सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब कांग्रेस पावर में थी तो 50 रुपए सीएनजी के बढ़ने पर स्मृति ईरानी धरने पे बैठ गई थी, पर जब अब 1150 का सिलेंडर हो गया तब स्मृति ईरानी इस पे कोई टिप्पणी नहीं देंगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, यही सवाल अभी जाइए, अभी जाके चेक करिए। हाँ। सिलेंडर का दाम जनवरी 2014 में 1241 रुपए था। गलत, अब कितना? बिल्कुल 1241 रुपए। आप तो 500 बढ़ा रहे थे। अभी भी इस दौर में और यूक्रेन वार के बाद भी 1100 रुपए पे दे रहे थे सिलेंडर, इसलिए सिलेंडर झूठ बोलने की बात दे रहे थे, करते आज 1200 रुपए का हो गया भैया। 1241 का अभी मोबाइल खोलिए, अभी वेबसाइट पे जाके देखिए सिलेंडर कितने का बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं मुझे कितने का मिला? 500 सुनिए अगला प्रश्न। देखिए, अगर आप सब में इतना ही प्यार है तो एक लीडर का नाम बता दीजिए जिसे हम 24 में प्यार दें वोट करके। हाँ बिल्कुल, अब बहुत अच्छा सवाल है, मैं जवाब दूं? बहुत अच्छा, मैं जवाब दूं? सारी मोहब्बत और नफरत सामने आ दूसरे के जाएगी। चेहरे का है, मैं बोल रहा हूँ, अरे मैं बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए। सबसे बड़ी पार्टी को तो देखिए, अपना देश अध्यक्ष लोकतंत्र में नहीं विश्वास करता। अपना देश कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के लोकतंत्र में विश्वास करता है। 2004 के बाद पंतप्रधान मनमोहन सिंह जी बने और 2011 की G20 की मीटिंग में जब पूरा विश्व मंदी में था तो ओबामा ने कहा था कि व्हेन ही स्पीक्स वर्ल्ड लिसन्स। उसके हमने बोर्ड नहीं लगाए क्योंकि देश की गरिमा, देश का विश्वास बढ़ाना काम था। तो सरकार कौन से मुद्दे लेकर आ रही है? आपके मुद्दे, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, महंगाई कम करने का मुद्दा। हमने 500 रुपए का सिलेंडर दिया, ये हमने करके दिखाया। हमने ओल्ड पेंशन स्कीम हमने करके दिखाया। अग्निवीर की बात नहीं की थी हमने। उनको जानना था कि कौन सा नेता है जिसको बोल रहा प्यार हूं दे। उनसे, उनको पता होना चाहिए देश में लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है नहीं, वो एक नेता के अलावा दूसरा नेता नहीं बोल पाएंगे। यहाँ नेता कई हैं। कौन सी पार्टी कह रही है? यहाँ कई नेता है, सुन लीजिए, फैमिली प्रॉपर्टी है, ऐसा परिवार की जागीर है, जनता चुनती है, हद मचा दिया। जनता चुनती है, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ तो फैमिली तो बिना चुने आ गए। उनसे पूछे, अनुराग ठाकुर किसके बेटे हैं? पूछे उनसे एक बार पूछे ना, राजनाथ सिंह के बेटे का क्या नाम? पूछे ना, 40 दिक्कत मोदी जी आपसे छोटा सा। देखिए, इन तीनों पार्टियों में बड़ी मजेदार बात है। इनकी पार्टी के अंदर तो एक के अलावा दूसरा नेता नहीं, और जब कहें विपक्ष का तो कहते हैं लोकतंत्र होना चाहिए, नेता की बात कौन है? नहीं। मतलब इससे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन देखने को नहीं मिलता। किसी गठबंधन में नहीं है भाई, मैंने यहाँ परिवारवाद नहीं है। सर मेरा सवाल आपसे है कि अपने देश की राजनीति को, एक सेकेंड सर, मेरा सवाल आपसे है कि अपने देश से, कांग्रेस से, अपने देश की राजनीति को किसी अन्य देश में चर्चा का विषय बनाना अपने देश के हित में है या अहित में? मुझे एक बात बताइए दीदी। अरे भाई, सम्मान है, सम्मान है, सम्मान है। अच्छा है, हमारे यहाँ जो बेटियां होती है ना, सम्मान है। दीदी कहते हम लोग तो ताई पैर कहते भी छूते ताई। हैं, उसमें कौन सी बड़ी आपको बात नहीं पता ना, क्योंकि अच्छा, आपको एक ही, आप वन नेशन वन वाले हो। अरे अभी हम वन नेशन वन वाले हैं, क्यों आ गए भाई? बिलीव इन डाइवर्सिटी। आप नहीं करते विश्वास, वाह। तो हमने बच्ची को सम्मान दे दिया, उसमें तकलीफ है क्योंकि बच्चों के खिलाफ ही है ये। जवाब कहे। मतलब आपने अपने को खैर मान लिया बच्चा, चलो कोई बात। ऐसा है कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी गए थे बाहर, 7 देशों में उन्होंने राष्ट्र की बात की, डायस्पोरा के सामने जो हिंदुस्तान के लोग हैं। तो अरुण जेटली जी ने कहा था आप तो यहां बात करो वहां बात करो, एक ही बात है। फिर अपने डायस्पोरा से, अपने जनता से अगर अपनी बात नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? तो अरुण जेटली कहते तो सही हो जाता है, और हमने कहा तो गलत हो जाता है। ये तो कहते थे 2014 के पहले जन्म लेना। यार मैंने कहा जन्म ले लिया 7 देशों में, ऐसा तो नहीं कहा। ठीक सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है, आप बोल रहे हैं कि आप देश के हर वासी को मोहब्बत करते हैं, पर जब अखिलेश यादव जी भाषण देते हैं उसमें वो बोलते हैं कि ट्रिपल इंजन टकरा गए, भिड़ गए ना, तो सर वहां पे क्या वो मोहब्बत बांट रहे हैं? इस टाइम पर ये नहीं लग रहा आपको कि संवेदना रखनी चाहिए उनको? वहां के जो लोग बैठे हैं वहां पे वो हंस रहे हैं, तो सर ये आपको नहीं लगता कि विपक्ष भी भले है लेकिन देश के तो आप भी है ना? हाँ, तो देश की तो बात कर रहे थे ना कि ये यही तो चिल्लाते, यही तो चिल्लाते हैं ना कि पूरे देश में विकास ही विकास बह रहा है, डबल इंजन है, ट्रिपल इंजन है। सवाल का जवाब दे रहा हूँ, वो उसे बताना चाहते हैं कि देखिए आपको ये लोग कितना झूठ देते हैं, कितना बहलाते हैं, कितना गुमराह करते हैं। ये देश के विकास की नहीं बात करते हैं। वहाँ पे किस तरह से देखिए 325 लोगों की मौतें हो गई। ये अगर ये पहले इतना काम कर रहे होते, आज रेल मंत्रालय में 24 घंटा काम कर रहे होते तो हमारे भाई लोगों की और बहनों की जो मौतें हुई नहीं होती, इनकी नाकामी की वजह से हुई। अगर यही घटना किसी दूसरे सरकार में हुई होती, अभी चिल्ला चिल्ला के लोग यहाँ धरती फाड़ देते। ये वो लोग हैं जो मौत हो जाती है उस पर सन्नाटा छा जाता है, बोलते तक नहीं है।